हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये जो वीडियो है वो उसमें हम चार्ट पैटर्न्स के बेस पे कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं और उसका टारगेट क्या हो सकता है वो सीखेंगे। ठीक है? ताकि आने वाले टाइम में अगर आप जब चार्ट ऑब्जर्व कर रहे हो और इस तरह का पैटर्न आपको मिलता है तो कैसे आप ट्रेड ले सको। ठीक है? तो वो चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है। और ये चार्ट ऑलरेडी बन चुका है और उसका जो टारगेट वगैरह है वो भी हिट हो चुका है, यानी उसमें जो रिजल्ट आना था वो भी आ चुका है। इसलिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, बाय और सेल की। ये जस्ट हम ये चार्ट ले रहे हैं लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो चार्ट है, अब कंपनी चाहे कौन सी भी हो, अभी के लिए हम इसको साइड में रखते हैं, लेकिन पहले चार्ट देखते हैं। ठीक है? ये देखिए यहाँ पे कंपनी ने स्टार्ट किया, यहाँ से वो नीचे आना स्टार्ट किया, ये देखिए डाउनफॉल हुआ। उसके बाद ये यहाँ से ऊपर स्टार्ट हुआ जाने का। राइट? तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बनता है जिसको बोलते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये जो स्विंग हाई है उसको हमने कनेक्ट किया यहाँ पे, ये देखिए। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली ये है कि जब भी इस तरह का स्विंग हो और नीचे आए तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि ग्रीन कैंडल है वो हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी ये जो नेक लाइन है उसके ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए ग्रीन कैंडल। तो ऐसा अगर होता है, ऐसी अगर सिचुएशन है और अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो वैलिड मानी जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे डबल शोल्डर बन रहा है, यहाँ पे दो शोल्डर है। ठीक है? रिवर्स हेड एंड शोल्डर में। और यहाँ पे बहुत बड़ा हेड है एक, यहाँ से ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन देखिए ये वाला। और ये एक यहाँ पे ऊपर गया लेकिन टच नहीं किया, तो हम वैसे उसमें एक ही मानेंगे। हमारा यहाँ से ये हेड हो गया यहाँ तक, फिर से यहाँ पे ये शोल्डर हो गया। ठीक है? ये देखिए यहाँ पे सेम, मतलब उसका जो शोल्डर है उसकी डेप्थ सेम ही है। ठीक है? तो प्रॉपर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना है। राइट? तो पहली चीज यहाँ पे हमें ये सीखनी है कि हमें ये चार्ट पैटर्न ढूंढना आना चाहिए कि इस तरह से जब भी फॉल आता है कोई स्टॉक में, फिर जैसे इस तरह से रिकवरी आती है, तो उसमें आप ऐसी पैटर्न ढूंढो। तो क्या है कि उसमें आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। अभी इसमें ट्रेड्स कैसे लेने वो हम बात करते हैं। ठीक है? तो देखिए ऐसी पैटर्न आपको पहले फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये जो हुआ क्या है, हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर। इस तरह से ये आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर हुआ। ये शोल्डर्स हुए, ये वाला शोल्डर है, ये वाला शोल्डर, और ये पूरा का पूरा जो ये है ये आपका हेड हुआ। तो इस तरह की जब चार्ट पैटर्न बनता है तो उसका टारगेट क्या होगा? तो टारगेट ये होता है कि ये जो उसने चार्ट पैटर्न बनाया है उसका डेप्थ, ये जो उसका डेप्थ है उतना ऊपर हमें प्लॉट करना होगा, उतना हमारा टारगेट होगा। ठीक है? तो हम उसमें देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है। तो यहां से मैंने लिया ये मेजरमेंट का, यहां से आप देखिए उसका ये डेप्थ है, ये देखिए यहां तक। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा कंजर्वेटिव साइड जाएंगे जहां पे ज्यादा कैंडल क्लोजिंग है। ये देखिए ये कैंडल यहाँ पर है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग है, और ये जो एरिया है जहां पे ज्यादातर कैंडल क्लोजिंग आ रहा है। ठीक है? यहाँ पे नीचे गए, यहाँ तक हम नहीं लेंगे, थोड़ा कंजर्वेटिव साइड जाएंगे जहां से हम मेजर करेंगे ऊपर तक का जो ये पोटेंशियल है गेन यहाँ तक। ये जो डेप्थ हमने मेजर की कितना आया, 73%, जो भी है उसको हम इस तरह से ऊपर प्लॉट करेंगे यहाँ पे नेकलाइन के ऊपर। जैसे हमने नेकलाइन के ऊपर प्लॉट किया, अब ये हमारा टारगेट हो गया किसका, ये जो चार्ट पैटर्न बना है वो जब भी ब्रेकआउट करेगा तो हम इसमें यहां तक टारगेट ले सकते हैं। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है? तो ये जो चार्ट है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स का है। ठीक है? अभी ये जैसे चार्ट पैटर्न बन रहा है, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जब भी ये या तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे ये पास्ट में बन चुका है, ये तो जस्ट एग्जांपल। ठीक है? तो इस तरह से आपको पता चला कि यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट तक रुकना है। जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, यानी ट्रेड लेना सही नहीं है। क्योंकि इनिशियली हाँ आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, उसके बाद की बात अलग है, लेकिन इनिशियली जब भी आप सीख रहे हो तो ब्रेकआउट से पहले ट्रेड लेना सही नहीं है। ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे अब तक क्या सीखा कि ये चार्ट पैटर्न कौन सा है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, उसका टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है वो सीखा। ठीक है? अभी जैसे ही उसमें ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर से हम उसमें एंट्री ले सकते हैं, यानी ये जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये नेकलाइन, और उसके बाद जब उसके ऊपर क्लोजिंग देता है ग्रीन कैंडल में तो ये उसका ब्रेकआउट कैंडल हुआ। तो हमें ट्रेड जनरली कहाँ लेना होता है कि ये जो कैंडल है उसके ऊपर ये जो क्लोजिंग है, और ये जो कैंडल का हाईएस्ट लेवल पॉइंट होगा, हाईएस्ट प्राइस जो होगी उसके ऊपर जब भी वो ट्रेड करे वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है?
तो उसके बाद हमें इंतज़ार करना होता है कि ये जो टारगेट है वहाँ तक हम पहुँचे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से वो 22% नीचे गया, फिर नीचे आ गया है, ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। तो कितना टाइम लगा यहाँ पे टारगेट हिट होने में? ये देखिए कि 97 डेज़ में 34% का आपको रिटर्न यहाँ पे ये चार्ट में दिखा रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आप ऐसे चार्ट पैटर्न ढूँढ के उसमें इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। सेम टू सेम कप विथ हैंडल पैटर्न में भी ऐसा ही होता है कि ये जो पूरा का पूरा कप है और उसमें हैंडल इस तरह से बनता है। ये आपका ऐसे कप हो जाता है और ये आपका हैंडल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आगे भी 1 पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहा है, तो इसको हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर बोलेंगे, ठीक है? तो ये पैटर्न का यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ ये ऐड करनी है कि आप अगर ऐसा पोटेंशियल टारगेट अगर 20% से ज़्यादा है, यानी 30%, 30%, 40% इतना है, तो उसमें हमें क्या करना होता है जनरली ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आपको क्या करना है कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, उसके बाद जब आप एंट्री लेते हो, तो 20% गेन के बाद निकल जाओ उसमें से। ठीक है? फर्स्ट इसमें हाँ, एक चीज़ और कि जब भी आप ऐसे ट्रेड्स लेते हो, तो उसमें एक चीज़ आप मेक श्योर करो कि ये जो पूरा ये जो स्टॉक है, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये एलेंबिक फार्मा का हमने ये स्क्रीनर पे गए हम यहाँ पे, तो उसमें ये देखेंगे कि उसमें प्लेजिंग ज़्यादा ना हो, ठीक है? उसमें डेट टू इक्विटी डेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0.24 है, तो मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं। आरओसी 13 है, आरओई 11 है, बहुत कम है थोड़ा, लेकिन ठीक है, हम थोड़ा कंज़र्वेटिव साइड देख रहे हैं कि अगर इतना आरओई है, ठीक है, आगे कंपनी ग्रो करेगी तो शायद उसका आरओई भी बढ़ेगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि उसमें डेट ज़्यादा नहीं है। डेट ज़्यादा नहीं है और कंपनी प्रॉफिट बना रही है, तो उसमें हम ये ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? तो वो क्या है कि ये देखिए यहाँ पे मार्च 2024 से सॉरी मार्च 2014 से यहाँ पे देखिए कि कंसिस्टेंटली वो प्रॉफिट बना रहे हैं, कभी लॉस नहीं किया उसने और यहाँ पे उसका सेल्स भी बढ़ रहा है। तो हमारा जो पॉइंट है, हम कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली जनवरी 2024 में। तो जनवरी 2024 यानी मार्च 2023 का रिजल्ट ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है? और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का दिखा रहा होगा, यानी उसमें या तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा रहा होगा, ठीक है, ट्रेलिंग 12 मंथ का, या तो यहाँ पे ये रिजल्ट के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली वो मतलब प्रॉफिटेबल तो है एटलीस्ट 300 करोड़ 400 करोड़ का प्रॉफिट तो जनरली ऑन एन एवरेज वो बनाता है, ठीक है? तो ये चीज देख के आपको पता चलती है कि हाँ ठीक है, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो ये चार्ट पैटर्न फिर हमें इस स्टॉक के ऊपर मतलब ट्रेड लेने के लिए सोचना चाहिए। और उसमें एक चीज है कि स्टॉप लॉस नहीं है उसमें, ये जो मैं बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना, क्योंकि कंपनी अगर अच्छी है तो थोड़ा नीचे भी आ जाए आपका बाइंग पॉइंट से, तो भी वो रिकवर कर सकती है, ठीक है? और इसमें इस तरह के ट्रेड में जनरली आपको पूरा अमाउंट नहीं लगाना चाहिए, कभी भी, कोई भी ट्रेड में, चाहे जितना भी आप श्योर क्यों ना हो, पूरा अमाउंट ना लगाएँ कभी भी। या तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसका 5% से ज़्यादा कभी आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपको मतलब मेक श्योर करनी ही है। तो यहाँ पे हम फिर से आते हैं कि हमने उसमें ये चार्ट पैटर्न देखा, ठीक है? और उसके बाद हमें देखना है कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें एंट्री लेंगे अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसमें डेट ज़्यादा नहीं है, ठीक है? और उसने प्लेजिंग भी ज़्यादा नहीं और कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो वो हमारे लिए टिक मार्क हो जाती है कि हाँ, हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने ट्रेड लिया और 20% गेन पे हमें निकल जाना है, फर्स्ट 20% में। उसके बाद आप देख सकते हो कि उसके बाद वो 10% नीचे आए, ठीक है? 10% से ज़्यादा नीचे आता है, तब आप एंट्री ले सकते हो, या तब दूसरा एक ये भी कर सकते हो कि फिर से अगर इस लेवल के आस-पास, ये जो ब्रेकआउट लेवल है उसके आस-पास आए, तो फिर से आप ट्रेड ले सकते हो। तो या तो ब्रेकआउट लेवल के आस-पास आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप 20% के बाद अगर 10% भी नीचे आता है, तो उसके बाद आप एक मतलब जो आपका 5% अमाउंट है उसमें से आधा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आप ट्राई करोगे कि अगर ये यहाँ से ऊपर गया तो भी आप प्रॉफिटेबल होगे, क्योंकि टारगेट तक जो जाना ही है, वो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जाएगा, ठीक है? तो आपने जो इन्वेस्ट किया उसमें से तो प्रॉफिट बन जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है? जो भी 15% 20% आपका फिर से बनता है, राइट? या तो फिर क्या होता है कि यहाँ से ये जो नीचे आ जाता है यहाँ पे, राइट? तो ये जो आपका मतलब ब्रेकआउट लेवल है, वहाँ पे जब भी वो आए तो फिर से आप ट्रेड ले सकते हो और फिर यहाँ से फिर से जो जर्नी होगी 38% की, यानी 20% आपने यहाँ कमाया और 38% यहाँ कमाया। यानी वो ये जो टारगेट है उससे आपका मतलब अमाउंट जो है वो 2 बार आपने ट्रेड दिया तो आपने उससे ज़्यादा कमाया। इस तरह से इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। हाँ, कोई बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचेंगे कि क्या हम सिंगल शॉट भी जा सकते हैं ना? एक ट्रेड लिया उसमें हमने जब तक टारगेट हुआ तब तक हम रुके, ठीक है? वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन इस तरह से भी आप कर सकते हो।
ताकि क्या हो कि 2 बार में आप 40% से यहाँ पे 40% का टारगेट, क्योंकि 20% से ज़्यादा हमारा टारगेट होना चाहिए, तब जाके ये सिचुएशन बनती है। अगर 20% का ही टारगेट है तो ठीक है, आप मतलब सिंगल एक ट्रेड लिया, उसमें जब तक टारगेट हिट होता है तब तक आप उसमें बने रहें, तो वो ठीक है। लेकिन 20% ज़्यादा यानी 40% या तो उससे भी ऊपर है, तो इस तरह का सिनेरियो बनते हैं जनरली। आप देखोगे मल्टीपल चार्ट्स देखोगे तो ये सिनेरियो आपको मिलेगा। तो इस टाइप के सिनेरियो में आप 40% ये जो आपका गैप है जो कमाने का, ये वाला 42%, उसमें थोड़ा ज़्यादा आप कमा सकते हो। ठीक है? यानी ज़्यादा आप प्रॉफ़िट बना सकते हो। तो इसलिए ये मेरा यहाँ पे बताने का पर्पज़ ये था। और दूसरा कि जब भी आपका टारगेट हिट हो जाए, तब आप उसमें से निकल जाओ। ठीक है? उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, इससे भी और ऊपर जाएगा, देखते हैं कैसा होता है। नहीं, आप निकल जाओ। ठीक है? क्योंकि वो डिसिप्लिन होता है कि हाँ, आपने टारगेट तक रुके, इतना आपने प्रॉफ़िट बनाया, ठीक है, आप निकल गए। दूसरी तो ये जस्ट मेरा ऑब्ज़र्वेशन है। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये ऑलरेडी हो चुका है। ये जो पार्ट ना ये जो चार्ट है वो ऑलरेडी बन चुका है और उसमें जो भी टारगेट वगैरह हिट हो चुका है, इसलिए इसमें कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है? तो ठीक है, ये वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह से जो भी चार्ट्स पैटर्न बनते हैं उसके रिगार्डिंग अगर इसमें कुछ लर्निंग मुझे भी मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।